गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना और पढ़ाई को लेकर। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 15 मार्च से सारे स्कूल और कोचिंग्स बंद हैं और 20 मार्च से सभी बच्चे घर में बैठे हुए हैं और आज 13 जून हो गया है। अप्रोक्स कितने 3 महीने होने वाले हैं, जिसमें 3 महीने से सारे बच्चे अपने घर पर बैठे हुए हैं। तो सारे बच्चे परेशान हैं और वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। और अभी आगे भी क्या हो रहा है कि क्लासेस खुलने का कोई डिसीजन नहीं आने वाला है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं 15 अगस्त के बाद खुलेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं जुलाई से खुलेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं 15 जुलाई से खुलेंगे। तो इस तरह से कन्फ्यूजन है और ऐसा फिक्स नहीं है कि 15 अगस्त से भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे या दिवाली तक चलेंगे, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक डिसाइड किया है, हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं। अगर आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगें वो बातें तो उनको थोड़ा सा दिमाग में लाइए और आगे का जो पढ़ाई का शेड्यूल है उस पर फॉलो कीजिए। चलिए, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि अभी आप लोग घर पे बैठे हुए हो, तो कुछ बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे थोड़ी सी, कुछ बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे और स्कूल और कोचिंग खुलने का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो बच्चे अभी इस घर से पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। उनको क्या करना है कि अभी वो कहाँ से कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखना है कि वो कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। उनका स्कूल पढ़ाई करवा रहा है या उनकी कोचिंग पढ़ाई करवा रही है या फिर वो यूट्यूब से मटेरियल ढूंढ के खुद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करना है कि उनको सबसे पहले, अगर उनका स्कूल करवा रहा है पढ़ाई, तो उस स्कूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर स्कूल आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा है या फिर आपको ऑनलाइन वीडियो भेज रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक दिमाग में बैठा लो कि जब स्कूल खुलेंगे तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको नोट्स भेज रहा है और आपको ऑनलाइन लेक्चर भेज रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि स्कूल अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उनको कंप्लीट करता जा रहा है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जब स्कूल खुलेंगे और उस टाइम का आपको वेट करना है, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो स्कूल का क्या होगा कि उन्होंने आपको 2 चैप्टर का नोट्स भेज दिया है और 2 चैप्टर का आपको वीडियो अगर भेज दिया है बना के, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हो गया है कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे ही आप स्कूल में जाओगे तो वो क्या करेंगे, 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो, 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका क्या होगा, जो स्टूडेंट घर पे पढ़ रहे हैं सीरियसली, तो उनका तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट स्कूल ओपन होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। पहली बात, जो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, उस स्कूल को प्रॉपर फॉलो करना है। जो स्कूल आपको जितना लेक्चर दे रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते जाएं। ठीक है, जो नोट्स दे रहा है उसको भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करते जाएं। और आप, अगर वो ऑनलाइन लेक्चर दे रहा है तो आपका भी ये हक बनता है कि आप उससे पूछो, कोई डाउट रहे तो। शर्मना नहीं है, क्योंकि अगर आप शर्मोगे या फिर आप थोड़ा सा झिझकोगे तो आपका ही उसमें लॉस होगा, क्योंकि स्कूल वालों की तो कंप्लीट कर दिया कि भाई हमारा तो काम है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि जो भी स्कूल वाले आपको पढ़ा रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाना है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं जिनके स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है,
बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो अब आपको क्या करना है कि बहुत सारे हैं, किसी एक से अगर आप देख रहे हो तो चलो ठीक है कि आप किसी एक से देख रहे हो, उसी को फॉलो कर रहे हो, जो तरीके से वो बता रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, एक आपने इससे देखा, एक आपने इससे देखा, एक आपने इससे देखा, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक यूट्यूब से देखना है। लेकिन यूट्यूब पे भी क्या है कि अभी आप देखोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कोचिंग से स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप यूट्यूब से नहीं देखोगे। ठीक है, तो क्या होगा, क्लासेस में आप पढ़ोगे, तो क्लासेस में जो रूल फॉलो कर, जो चीज़ें फॉलो करते हैं और कोच और ऑनलाइन में जो चीज़ें फॉलो करते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए 2 बातें हो गई। अब क्या होगा, आप यूट्यूब से देख रहे हो तो आप क्या नोट्स प्रॉपर बना रहे हो क्या? तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें यूट्यूब से देख रहे हो उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको बनाते जाना है। ठीक है, नोट्स बनाते जाना है प्रॉपर तरीके से, जितना हो सकता है उतना आप उसको अंडरस्टैंडिंग करो। और उसके बाद जो भी आपका डाउट रहे तो उसको आप क्या करो कि थोड़ा सा क्लास खुलने का इंतज़ार करो। जब क्लास खुलेंगे तो उन डाउट्स को आपको क्या करना है, नोट करते जाना है कि हाँ ये इस टाइप से आपको नोट करते जाना है। तो क्या होगा, जैसे ही क्लास खुलेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपको याद रहेंगी दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें याद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहोगे। जैसा कि मेन हमारा फोकस किस पे है, 10th और 12th पर। तो 10th और 12th में क्या होगा कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो क्या होगा, जैसे ही एकदम से क्या हो जाएगा, अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम आ जाएंगे, त्रैमासिक परीक्षाएं आ जाएंगी, कहीं एडमिशन होना है, 9th का 10th में एडमिशन होना है, तो 10th का एडमिशन हो, फिर किताब लो, फिर कॉपी लो, फिर नोट्स बनाओ, क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं, हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं। तो ये सब क्या होगा, आपका 15 दिन का टाइम वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो जबकि हम ऐसे चाहते हैं कि आप क्या करो कि अभी जो चीज़ें हैं, जैसे अभी आप मार्केट तो खुल गया है, तो अभी आप उनका लिस्ट बना लो कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 12th में कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी बुक लेना है ये तो आपको पता होगा कि आप क्या करो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस पे आप जाते हो उनसे कांटेक्ट करो, या फिर बहुत सी कोचिंग वाले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट करो कि सर आप 12th का एक बार सिलेबस मुझे बता दो, आप 10th का एक बार सिलेबस मुझे बता दो। जिससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी बुक पढ़नी है और कौन से अपन को रजिस्टर चाहिए। तो एक बार रजिस्टर और बुक का आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, आप सारे बुक्स और कॉपी किताब मंगवा लो। तो जैसे ही कॉपी किताब अपने पास आ जाते हैं और आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप जो चीज़ ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो उसको क्या करना है, आपको नोट करते जाना है। कुछ चीज़ें रफ पे या पीछे पेजों पर थोड़ा सा नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही स्कूल खुलेंगे वैसे ही पूरा शेड्यूल सारी चीज़ें एकदम से स्टार्ट होंगी और आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे कि आपने देखा है अभी 12th में सब लोग सोच रहे थे कि जनरल प्रमोशन मिलेगा, लेकिन किसी को जनरल प्रमोशन मिला क्या? नहीं मिला। एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम अभी भी चल रहे हैं, अब जबकि सब जगह लोग कह रहे हैं कोरोना है और फिर भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। और कुछ लोग बैठे हुए थे जो तैयारी नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे कि एग्ज़ाम होंगे नहीं, ऐसा हो रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम हुए और अभी चल भी रहे हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बेस्ट रहा, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे तो उनके लिए वो लॉस हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कुछ लोग थे जो उसके अगेंस्ट थे कि भाई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, कोरोना हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट को जो डिसीजन सही लगता है, गवर्नमेंट ने वो अपने को सही हिसाब से ले लिया।
ठीक है। अब क्या होगा कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनका तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और जो लोग नहीं पढ़े इस लॉकडाउन में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए बच्चा खुद जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग, भाई आपको 2 महीने मिला घर पे, तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं किया, है ना? तो इसलिए क्या करना है आपको कि जो भी आप अभी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 10th की और 12th की क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट हो जाती हैं। मेनली अप्रैल से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन मई तक तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही जाती हैं, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, स्कूल के अकॉर्डिंग, कि आपका स्कूल कब स्टार्ट होता है? जुलाई में। तो ये कोचिंग कब स्टार्ट होती हैं अपनी? मई में, अप्रैल मई में। और स्कूल कब स्टार्ट होते हैं अपने? जुलाई में। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग स्कूल लेट नहीं है अभी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग स्कूल लेट नहीं है, क्योंकि स्कूल अपने कब खुलते हैं? जुलाई में। तो आप कोचिंग के अकॉर्डिंग लेट हो गए हैं, जितना हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जाके आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और दूसरी बात एक क्या है कि आप लेट हुए नहीं हुए वो तो एक अलग मैटर है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको 1-2 चैप्टर कम कर देगी, तो आपका लोड कम हो जाएगा, ठीक है, ये अलग मैटर है। लेकिन मैटर क्या है आपका, क्या है आपका मैटर? मैटर ये है कि आप घर पे बैठे हो अभी, तो उसमें थोड़ा सा आप अगर पढ़ते रहोगे तो आपका क्या है, थोड़ा सा जो आगे पढ़ने का जो रूटीन रहता है वो रूटीन आपका बना रहेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जैसे ही क्लासेस खुलेंगे तो वैसे ही क्या होगा अपना पूरा एक, क्योंकि देखो छुट्टियां होती थी गर्मियों की, तो आप घर जाते थे, मामा के घर जाते थे, नानी के घर जाते थे, कहीं घूमने जाते थे, पिकनिक मनाने जाते थे। लेकिन अभी आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है, आप घर पे पड़े हो, क्या कर रहे हो, है ना? तो आपको घर पे पढ़े नहीं रहना है, आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा पढ़ते रहना है। तो इसी सीक्वेंस में हमने क्या किया है, हमने एक चीज़ क्या है, शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल में हमने क्या किया है कि ऑनलाइन लेक्चर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम रेगुलर 10th और 12th के ऑनलाइन लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी उसकी फ़ीस नहीं देनी है। और जो भी मटेरियल है उसका, जैसे नोट्स हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से आपको फर्स्ट चैप्टर से करवा रहे हैं, तो जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर से उसको देखना है। तो जितना भी आपको यूट्यूब से समझ में आए तो उतना आप समझते जाइए और उसके नोट्स बनाते जाइए। और अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप कोई भी आपका फैमिली वाला, या फिर कभी भी आप बाहर निकलते हो, या कोई फैमिली वाला आपका बाहर जाता है कभी कुछ काम से, ये नहीं कोचिंग के काम से, लेकिन कभी किसी और काम से अगर कोई जाता है तो हमसे नोट्स कलेक्ट करके ले जा सकता है, ठीक है, जिसमें हम पूरा एक सीक्वेंस वाइज आपको नोट्स बना देंगे और प्रिंट आउट करके हमारे पास रहेंगे, ठीक है। तो आप उन नोट्स से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और अभी आप बुक्स ले लो, सारे रजिस्टर्स ले लो, ठीक है, क्योंकि आप स्कूल खुलने का इंतज़ार मत करो। और हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिससे कि वहाँ पे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो ऑनलाइन क्लासेस में। और जो भी आपका डाउट रहेगा, जितना भी आपका डाउट रहेगा, तो जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस टाइम पे अपना क्लियर हो जाएगा। कम से कम इतना तो अभी आप कंप्लीट हो जाएगा कि जितना आप कर सकते हो उतना तो हो जाएगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको लेक्चर आपको मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो उन लेक्चर को देखना है। तो उन लेक्चर में से जो भी आपको समझ में आता है, नहीं आता है, तो उसको आपको मार्क करना है। जो आपको समझ में आता है उसको आपको नोट्स बनाना है और प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। अभी आपको कोई फीस भी नहीं देना है। अगर आप हमारे पास आते हो तो आपको उस टाइम पे फीस जमा करना है। और अगर आप हमारे पास नहीं जाते हो, किसी जहाँ भी जाते हो, किसी दूसरी जगह भी जाते हो, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। आप मेहनत करो और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी होती है।
ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, अच्छे से अच्छी जगह से देखते रहें। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन क्या है, बहुत सारा सीक्वेंस में नहीं है, सारी चीज़ें सीक्वेंस में नहीं है, तो उससे क्या होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ चीज़ कहाँ से देखो, कुछ चीज़ कहाँ से देखो। इसलिए हम पूरा एक सीक्वेंस में सारे वीडियो बनाएंगे और वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। DKS कोचिंग क्लासेस के नाम से हमारे यहाँ पे मुरार में कोचिंग है। तो जब भी आपका ये लॉकडाउन क्लासेस ओपन हो जाएंगे, तो उसके बाद हम क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो उस टाइम पे आप ऑफलाइन क्लासेस हमसे पढ़ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी आप यूट्यूब से इधर उधर से पढ़ रहे हो, वो आप पढ़ना थोड़ा सा बंद कर दो, क्योंकि आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में पढ़ना है। आपको हर चीज़ पे रिसर्च नहीं करना है, ठीक है, कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन ख़राब पढ़ा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ना है। ये नहीं है कि हमने आज ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, कल दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, परसों इसको देख लिया, नर्सों इसको, ऐसा नहीं करना है। आपको ये फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।